हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज सब मेरा टाइटल क्लब गाइस पिक्सल एक्सपीरियंस न्यू अपडेट बेस्ड ऑन एनो 11 फॉर आर्मी 11। इसी रूम की रिव्यू होगी, इसी जो आपका नया अपडेट आया। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस अबाउट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सो और मैंने एच की डिसेबल कर रखी है। एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, जो जैसे मैंने बोला एंड्रॉइड सिक्योरिटी बिल्कुल लेटेस्ट 5 फरवरी का 2021। करंट वर्जन वही जो मैं डिफॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें स्टिक्स प्लस का वो नहीं मिलता है। प्रोफ प्लस वाला आपको मिल रहा है जो 4.9 अपस्ट्रीम मोड का 227 और नीचे आपका बिल्ड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपका बहुत सेक्शन हो गया, बहुत सही बिल्ड है यार। बार बार एच डब्ल्यू की इसकी यूज़ कर रहा हूँ, डिसेबल कर रखी है मैंने। सो अब स्टेट बार स्टार्ट करते हैं। कोई मेजर बग आपको पता ही है भाई नहीं है, सिर्फ एक ही आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा एट लास्ट में। और वाईफाई ब्लूटूथ DND हॉटस्पॉट सब कुछ इसमें आपका वर्किंग है। इवन आपका स्क्रीन कास्ट भी वर्किंग है। स्क्रीन रिकॉर्डर ये इनबिल्ड यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना है तो भाई आप स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स वाला यूज़ करो। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर, आई मीन सो प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना उसको। और तो हॉटस्पॉट इन्वर्ट कलर्स हो गया और स्क्रीन कास्ट यहाँ पे वर्किंग है, ऑब्वियसली डार्क थीम सब कुछ। नीचे चल लेते हैं यहाँ पे आपका क्यू स्टाइल्स में, ये आपका FKM स्क्रिप्ट आ जाती है। सो बस अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे Geekbench 5 है, मतलब जो इसके बेंचमार्क्स हैं और उसके बाद CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। सो अगर हम बेंचमार्क की बात करें, एक मिनट फोकस। सिंगल स्कोर यार आपको इसमें मिल जाता है भाई 168 का सिंगल स्कोर है, और जो मल्टी स्कोर है वो आपको इसमें मिल जाता है 976, जो इसका डिफ़ॉल्ट करना है प्रोफ प्लस का, जो विद पी आपका, क्योंकि स्टिक्स प्लस का आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। सो अब कैसे हम बात कर लेते हैं जो हमारी CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है ये रहा। और CPU थ्रॉटल टू 93% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। एवरेज GIPS आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट क्लोज टू आपका 88,000, और मैक्सिमम आपका है इसमें GIPS 92,000 का। 625 है, उस हिसाब से देखा जाए ठीक है, ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते अच्छा है, बट स्टिल एक सब कह सकते हो डिसेंट है। 93% आपका CPU थ्रॉटल हुआ है जो उसकी मैक्स परफॉर्मेंस है। सो सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो बेंचमार्क्स है, कि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे आप बैंक ऐप्स वर्किंग नहीं वर्किंग, लाइक जैसे आपका GPay हो गया, पेटीएम हो गया। भाई मेरा सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है। GPay में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बट उससे पहले मैं इसकी बात कर लेते हैं। ये रही सीरियल फाइल। मैस को भाई आपको हाइड करना पड़ेगा और मैस मैनेजर को रीनेम करना पड़ेगा, फिर जाके जो आपके ऐप्स है ये सारे वर्किंग होंगे। मेन जो बैंक ऐप्स हैं, जो योनो SBI हो गए या आपका पेटीएम या GPay हो गया, ठीक है, तो इसको हाइड कर लेना। और जो रीनेम है उसको भी आपको रीनेम करना पड़ेगा, मैस हाइड है जो मैनेजर है, आई मीन। सो अब हम बात कर लेते हैं, एक मैंने नेट ऑफ कर रखा है वाईफाई में। सो चेक सेफ नेट की हम बात कर लेते हैं। सो ये जो आपका बेसिक इंटीग्रिटी है, एक मिनट। सो जो बेसिक इंटीग्रिटी है वो इधर आपकी ट्रू है, सीरो फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है, जो मेन दोनों आपकी, तो इधर आपको में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सो अब हम बात कर लेते हैं भाई सेटिंग्स में। सो ये रहा। और नेटवर्क इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टेड डिवाइस कोई दिक्कत नहीं, ऐप्स नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी सेक्शन में चलते हैं। बैटरी अगर मुझे क्वाइट ठीक लगी है, पूरा आप देख सकते हो 15 से 16% का इसका एक्टिव डेन है, जो भाई 3080 mAh की बैटरी, वो भी देखा जाता है। मेरा मियन कम से कम कितना 1-1.5 साल पुराना है, तो बैटरी कैपेसिटी आउट ऑफ 3080 बहुत ऑब्वियसली लॉजिक है कि लेस हुई होगी। तो अब 24-25 मिनिमम इतनी बची होगी भाई, 2425 हो गए करीब। तो अगर हम 14% 14-15% का एक्टिव देखें वो ठीक है यार आप, क्योंकि यार सारी चीज़ें उस पर डिपेंड होती है, किस पे, जो आपकी करंट बैटरी कैपेसिटी कितनी लेफ्ट है आउट ऑफ 3080 mAh, जो आपकी 3080 mAh की है, तो वो चीज़ इसमें देखी जाती है। तो ठीक ठाक डिसेंट बैटरी, और प्लस क्योंकि ये A10 रोम नहीं है, एंड्रॉइड बेस्ड एंड्रॉइड 10 नहीं है, A11 है, तो वो भी चीज़ देखी जाती है। कॉज एंड्रॉइड 10 के जो बिल्ड्स थे P के और P+ के, वो क्वाइट बहुत स्टेबल थे एज़ कम्पेयर टू जो आपका करंट बिल्ड है P का बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। सो बैटरी आपका हो गया। डिस्प्ले में चल लेते हैं। डिस्प्ले में यहाँ पे आपका डार्क थीम, नाइट लाइट, एडेप्टिव ब्राइटनेस है, सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है। स्टाइल वॉलपेपर्स में चल लेते हैं। सो वॉलपेपर या भी जो आपको चेंज करना है पे चेंज कर सकते हो। और स्टाइल में वही सेम ही है, ग्रिड 4x4, 3x2, जो मतलब आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हो। तो नीचे ऑटो रोटेशन हो गया, स्क्रीन सेवर, हाँ उसमें वर्किंग है। और डिस्प्ले साइज, लाइव डिस्प्ले की फंक्शनैलिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलती है, बट या टैप टू एक भी इसमें वर्किंग है, तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। सो ये भी चीज़ इधर आपकी इसमें वर्किंग है। बैक आ जाते हैं। सो साउंड में डॉल्बी, वाइपर फॉर एंड्रॉइड दोनों इसमें यूजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली बी है तो लाइव कैप्शन की फंक्शनैलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिक्सल एक्सपीरियंस है तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगी यार, इसमें ऑब्वियसली फंक्शन होगा ही, आई मीन लाइव कैप्शन का। सो स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, हाँ A10 का बिल्ड है, सॉरी A11 का बिल्ड है, तो P में भाई अभी आपको फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फिंगरप्रिंट है, जो कह सकते हो भाई ठीक है, बट स्टिल मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ, मानता हूँ यार हम मियन के पास कोई अच्छा सेंसर या कोई आयर फेस अनलॉक नहीं है जिसे आप आई मीन फेस अनलॉक यूज़ करो, अगर हम मियन की बात करें। बट स्टिल यार एक फेस अनलॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
कोई भी स्पेसिफिक रोम है कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए, तो होना चाहिए यार, फेस अनलॉक होना चाहिए। और अदर भाई वो सोर्स पे डिपेंड होता है, तो वो भी चीज़ें देखी जाती है। बट हाँ, अगर करंट बात करें सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलता है। तो बैक आ जाते हैं नीचे, आपका अकाउंट एक्सेसिबिलिटी डिजिटल वेलबिंग वही सेम है, गूगल सिस्टम में चल लेते हैं। हाँ भाई, अब आपको कोई मॉड्यूल इसमें फ्लैश नहीं करना पड़ेगा। आप बटन्स पे जाके जो आपकी HW कीज़ है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जो आपकी ब्लैक लाइट है HW कीज़ की, उसको भी ऐसे 10 सेकंड तक रखना है, 15 सेकंड तक रखना है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। सो फाइनली ये चीज़ मुझे सही लगी, कॉस्ट वो भी बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 8 एंड, मैं एंड्रॉइड 11 की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत मस्ट फीचर था ये जो बटन्स वाला, कि हमें मॉडल से कम छुटकारा पड़े और उसको फ्लैश नहीं करना पड़े। तो चलो ये तो कम से कम फिक्स हुआ है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन अब मिलता है बटन्स वाला, जैसे हमें बार बार मॉडल फ्लैश करना पड़ेगा HW कीज़ को डिसेबल करने के लिए, ताकि हम गेस्चर नेविगेशन यूज़ कर सकें। तो अब डिसेबल करके आप गेस्चर नेविगेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे ये रहा आपका गेस्चर्स में गए, एक मिनट, सिस्टम नेविगेशन ये रहा, टू बटन अवेलेबल नहीं है, ओनली 3 बटन गेस्चर नेविगेशन है। जैसे मैंने क्या बोला था कि कोई रोम्स है, आपको बात जिसने जो भी मेरी भाई सारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमेशा ये बोलता हूँ कि 2 बटन नेविगेशन भी होना चाहिए, बट इसमें 3 बटन और गेस्चर नेविगेशन ही आपको देखने को मिलता है। तो मैंने क्या कहता है, सिलेक्टेड रोम्स में अभी सिर्फ अवेलेबल है आपका जो तीनों 3 बटन हो गए, 2 बटन हो गए और गेस्चर नेविगेशन हो गया, तो इसमें सिर्फ 2 ही मिलते हैं आपको। तो ये भी यहाँ का डन हो गया। नीचे भाई आ जाते हैं हम एडवांस में, वही सेम ही है इधर तो यार। और क्योंकि ये अनऑफिशियल बिल्ड है तो ऑब्वियसली चीज़ आपको पता ही है, OT अपडेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अनऑफिशियल और ऑफिशियल में कुछ ज़्यादा चेंज, मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ एक्सपेक्ट आपका जो OT अपडेट की सर्विस है वही सिर्फ अवेलेबल है, और ज़्यादा उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। से अनऑफिशियल और ऑफिशियल है, कोई इतना इंपॉर्टेंट मत मानो यार, एक्सेप्ट आपका OT है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। सो अब गाइस हम बात कर लेते हैं मेन परफॉर्मेंस और बैटरी अप की। यार देखो, बैटरी आप खुद देख सकते हो भाई, 14 to 15% का आपका बैटरी अप, जो जो एक्टिव डेन है, अगर हम पर आवर की बात करें, जो एक तरह से आप कह सकते हो ठीक है, जो मैंने पहले भी बात बोली, 14 से 15% भाई आप कह सकते हो ठीक है, डिसेंट है। क्योंकि कोई मैंने ऐसी रोम्स देखी है, जैसे एग्जाम्पल नुसंतारा A11 आपकी, तो वहाँ पे भाई 21 से 22% का एक्टिव डेन है, वो भी विदाउट गेमिंग, वो विद गेमिंग नहीं है। तो अब समझ लो कि विद गेमिंग आपका कम से कम ये जाएगा 40 to 50%, मतलब SOT निकला विद गेमिंग कंसिस्टेंटली 0 to 100 सिर्फ 2 आवर्स का। सो वो चीज़ भाई बहुत आगे हो जाती है। बट अगर हम गेमिंग की बात करें, इसमें मैं COD की बात कर रहा हूँ, COD की बात कर रहा हूँ, PUBG की बात नहीं कर रहा। जो गेमिंग का मतलब एक्टिव डेन है वो गाइस अराउंड था मेरा ऑलमोस्ट 35-36% का, ये विद गेमिंग है। 35 से 36% का, 35 to 36% विद गेमिंग आपका जो एक्टिव डेन है। और मैक्सिमम टेम्परेचर था मेरा ऑलमोस्ट 42 to 44 का था। मैक्स मेरा वैसे 45 गया था, बट आपका इतना ही होगा 40 to 44 या मैक्सिमम 45 जा सकता है, बट स्टिल वो चीज़ डिपेंड भी होती है। और अगर हम गाइस बात करें, क्योंकि यार 625 है, गेमिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लिटिल बिट आपको FPS ड्रॉप थे, प्लस कोई हीटिंग इशू ज़्यादा नहीं है मीएन के साथ, बट मेन चीज़ है कि FPS ड्रॉप बहुत है, कॉस्ट 625 है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। बट मेन मीएन के लिए लोग आजकल भाई इसलिए यूज़ करते हैं एज अ डेली ड्राइवर, नॉट फॉर गेमिंग, क्योंकि गेमिंग के लिए मीएन आप समझ रहे हो नहीं है। और अगर हम कैमरा की बात करें भाई, इस पर आप Gcam यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 8.1 की वीडियो आई थी, वो टोटली स्टेबल नहीं है, 50 to 60% ही स्टेबल है, बट पूरा स्टेबल नहीं है। रादर आप 7.4 जो भी यूज़ करना है आप Gcam उसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें तो करंटली स्नैपड्रैगन वाला आता है कैमरा, बट स्टिल Gcam में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक कैमरा A11 पर भी वर्किंग नहीं है, तो उसको भूल जाओ, फिर आपको उसके लिए डाउनग्रेड करना पड़ेगा to 8N अगर आपको स्टॉक कैमरा यूज़ करना है। बट A11 पे किसी भी रोम्स पे स्टॉक कैमरा भी वर्किंग नहीं है, कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं है, कोई भी नहीं। सो ये टोटल गाइस थी मेरा छोटा स्टैटिक्स अबाउट परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस के एक तरह से कह सकते हो ठीक डिसेंट परफॉर्मेंस है। बैटरी का मुझे चलो एक अच्छी बात है, ठीक लगी। 14% का 14 to 15% का आपका एक्टिव डेन है, जो आप एक तरह से कह सकते हो ठीक है, ओके है। और प्लस सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। सो गाइस टोटल छोटी सी रिव्यू थी। अगर वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को वीडियो को भी शेयर करना भूलना। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन टू। एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम ऑन एमी, इंस्टॉलेशन लिंक भी ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।